हेलो भाई, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी इस चैनल पे जो सीरीज चल रही है मैथ कंसेप्ट किंग, जिस पे मैं डेली आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं या फिर एक से ज्यादा टाइप में आपको सवालों के करवाता हूं या लेटेस्ट कुछ यूनिक चीज पूछी गई है वो मैं करवाता हूं। क्या आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा है? आपका स्कोर बढ़ रहा है? आप गणित की वो बातें जान पा रहे हो जो आप पैसे दे के भी, दुनिया भर के पैसे दे के भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप नहीं सीख पा रहे? ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे कंसेप्ट डिलीवर करने के लिए जो बच्चों का समय भी बचाए, उनको सिलेक्शन के नजदीक भी ले पाएं, और टीचर्स जिन बातों को बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे पेड क्लासेस में भी, तो वो कम से कम ना हो चीजें, तो मैं आपको वो यहां पर उपलब्ध करवा रहा हूं। और आज की क्लास में भी हम एक ऐसा ही टाइप लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि पेपर में फ्रैक्शन वाले सवाल आते हैं कि इसका अंश हर से इतना ज्यादा है, अंश में ये जोड़ा, हर में ये घटाया, फ्रैक्शन ये हो गई, बताओ पहले क्या थी। तो ऐसे सवाल जो बच्चे नॉर्मली करते हैं वो एक्स वाई मान के करते हैं। तो हम वही करेंगे कि ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे बिना एक्स वाई माने। आपको पता है, आई हेट एक्स, यू शुड हेट एक्स, यू शुड बर्न एक्स, यू शुड फायर एक्स। तो मैंने एक जो है टेक्निक इजाद करी है कि आप ऐसे हर एक सवाल को, ऐसा नहीं कि कुछ ही सवाल, सारे ही सवाल कितना भी टिपिकल आ जाए, आप उसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, अंदाजे से कर सकते हो। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बट सॉल्यूशन आपका बहुत जल्दी होगा। ठीक है भाई, चलेगा, शुरू करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाय गण प्रताप। जैसे कल सीपीओ का रिजल्ट आया, उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे तुरंत आपको मिली है, अभी सीपीओ की लिस्ट भी यहाँ पर डली हुई है। तो किसी भी एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए तो वो सबसे पहले आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, आप सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलो। ठीक है, यस। अच्छा, पहले आप ये सवाल करने की कोशिश करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। सारे सवाल मैंने प्रीवियस ईयर लिए हैं, A to Z 8 सवाल हैं। एक भी सवाल मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। बोला है एक भिन्न का अंश, अंश हर तो जानते हो ना, ऊपर लिखा है अंश, नीचे हर, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। यदि इसके अंश में से 1 घटा दिया जाए, हर में 5 जोड़ दिया जाए, तो इसका जो हर है वो इसके अंश से, इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 4 गुना हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 6 कम है। क्या 3 11 से 6 कम है? नहीं, 8 कम है, ये उत्तर नहीं हो सकता है भाई। 4 11 से 7 कम है, ये नहीं हो सकता। 5 11 से 6 कम है, ये आंसर हो सकता है। 7 11 से 4 कम है, ये नहीं हो सकता, ये अकेला आंसर है। तो हमने ऑप्शन से कर ले 1 सेकंड में। आप कहोगे सर ये तो आपने लल्लू सवाल करवा दिया है, ऐसे थोड़ा ना, इसको तो हम भी कर लेते। भाई अंश जो है हर से 6 कम होना चाहिए, 5 11 से 6 कम है। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, न्यूमरेटर में से 1 घटाया, 5 में से 1 घटाया 4 हो गया, डिनोमिनेटर में 5 जोड़ा, तो 11 में 5 जोड़ा मेरे दोस्तों 16 हो गया, यानी कि हो जाएगी फ्रैक्शन 1/4। 4/16 1/4 हो गया। तो क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 4 गुना हो गया? हाँ जी, 1 का 4 गुना 4। तो दोनों बातें सेटिस्फाई कर रही हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे सवाल आते हैं जिनमें आपको कोई एक्स वाई नहीं मानना, सीधा आप ऑप्शन से पिक करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो उसका आंसर होगा। जैसे ये वाला सवाल देखेंगे, सीजीएल 2022 के एग्जाम का ये सवाल है, मुझे बताओ कौन करेगा भाई। सवाल है 3 और 5 को यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाती है। यदि 1 और 3 को उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से घटाया जाए और ऐड किया जाए तो यह 2/5 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें, यानी कि 3 और 5 को अंश हर में जोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगी। पहला भाई 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 8/12 2/3 होता है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि यदि एक न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाए, न्यूमरेटर में 1 ऐड क्या करा जाए, न्यूमरेटर में 1 घटाया जाए, सॉरी, 1 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसमें से 5 में से 1 घटाया 4 हो गया। डिनोमिनेटर में 3 जोड़ेंगे, भाई आपका हर 7 है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 4/10 हो गया 2/5। तो भाई ये बात भी सेटिस्फाई होगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहले ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
तो यहां पे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, माना फ्रैक्शन एक्स वाई, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो इजी सवाल है। ये वाला जरा आप हमें करके बताइए जी, इसका क्या आंसर होगा, बनाओ। सीपीओ के पेपर का सवाल है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, कोई एग्जाम इससे इस टाइप से छूता नहीं है। हर एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। किसी भिन्न का हर इसके अंश के दुगने से 4 ज्यादा है। जब अंश में 3 की वृद्धि की जाती है, हर में 3 की कमी की जाती है, तो भिन्न 2/3 हो जाती है। तो ऑरिजिनल फ्रैक्शन के हर और अंश के बीच अंतर बताओ। ये सवाल है, सवाल बहुत आसान है, आप लोग कर पाओगे। बोला किसी भिन्न का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के डबल से 4 ज्यादा है। यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि न्यूमरेटर x है, तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हर की जो वैल्यू न्यूमरेटर का डबल से 4 ज्यादा है, यानी कि 2x + 4। ये है मेरे दोस्तों, समझ में आया। आपसे पूछा इन दोनों का डिफरेंस, आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि मूल भिन्न के हर और अंश के बीच अंतर, यानी कि इनके भी डिफरेंस पूछा है। 2x + 4 में से x घटाएंगे भाई, 2x + 4 में से x घटाएंगे, x + 4। यानी कि आपको सवाल सॉल्व करने के लिए केवल x का मान निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको मेरे दोस्तों यहां पर लाइन दी है दूसरी, कि जब न्यूमरेटर में 3 बढ़ाया जाता है, x में 3 बढ़ाओगे x + 3 हो जाएगा, और मेरे दोस्तों डिनोमिनेटर में 3 की कमी की जाती है। डिनोमिनेटर है 2x + 4, 2x + 4 में से 3 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 2x + 1। 2x + 4 में से 3 घटाओगे 2x + 1 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 2/3। तो भाई आपको तो x का मान ही निकालना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x और ये 2x गुणा 2 4x। 3x और 4x का डिफरेंस x आएगा। x बराबर क्या आएगा भाई, 3 × 9 और 1 दूनी 2, 9 और 2 का डिफरेंस 7। x का मान 7 आ गया। आपसे पूछा x + 4 की वैल्यू, यानी कि 7 + 4 11। तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ही लेना होता है। 3x + 4x 7, 3x और 4x, 3x और राइट साइड में 4x होगा, डिफरेंस x आएगा। 3 × 9 और 2, 9 और 2 का डिफरेंस 7। आपसे पूछा है तो 7 + 4 11 आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई। एक तो तरीका ये हो गया, मुश्किल नहीं है ये सवाल, आसान है मेरे दोस्तों कि यहां एक वेरिएबल से ही काम चल गया, 2 वेरिएबल नहीं मानने पड़े। मुश्किल नहीं है सवाल, लेकिन क्या आप इसको थोड़ा और स्मार्ट तरीके से सोच सकते हो? आप मुझे बताओ। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, कोई फ्रैक्शन आपके सामने लिखी है 6/16, लेकिन उसको काट के तो 3/8 लिख सकते हैं ना। वैसे 3/8 और 6/16 में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। बोला है किसी भिन्न का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है। जब इसके मेरे प्यारे भाई, जब इसके अंश में 3 बढ़ाते हैं, न्यूमरेटर को 3 बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर को 3 कम करते हैं, तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाती है मेरे प्यारे भाई, 2/3 ये हो जाती है। थोड़ा लॉजिकली सुनने की आदत डालो कि न्यूमरेटर में 3 जोड़ने के बाद 2 तो आएगा नहीं ना, डिनोमिनेटर में 3 घटाने के बाद 3 आएगा, यानी कि 2/3 नहीं रहा होगा। ओरिजिनल जो आया होगा 2/3 से ज्यादा आया होगा। चलो सपोज मैं 2/3 का दुगुना भी थोड़ा नजदीक ही रहेगा, 3 गुना कर देता हूं। 2/3 का 3 गुना होता है जी 6/9। हो सकता है 6/9 आया हो भैया, 6/9 को काट के 2/3 बन गया। 3 जोड़ने पर 6 हो रहा है, तो ये कितना रहा होगा 3। 3 घटाने पर 9 हो रहा है, तो कितना रहा होगा 12। 3/12 होगा जी 1/4। पहली बात संतुष्ट नहीं हुई, इसका मतलब ये भी नहीं रहा होगा। तो 2/3 का चलो सपोज 4 गुना कर देते, 4 दूनी 8 और 4 × 3 12। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। अब 3 जोड़ने के बाद 8 हुआ है, यानी कि अंश कितना रहा होगा 5। हर 3 घटाने के बाद 12 हुआ, यानी कि पहले कितना रहा होगा मेरे दोस्तों आपका 15। अभी भी 5/15 1/3। पहली बात संतुष्ट नहीं हुई, ये भी बात गलत है। फिर इसका मतलब मेरे दोस्तों 5 कर लेते हैं, चलो 5 दूनी 10 और ये मेरे दोस्तों ये 15। 3 जोड़ने के बाद 10 हुआ है, तो अंश कितना रहा होगा 7। 3 घटाने के बाद मेरे दोस्तों डिनोमिनेटर 15 है, तो पहले कितना रहा होगा 18। 7/18। अब बताओ क्या इसका हर अंश के दुगने से 4 ज्यादा है? 7 का दुगुना 14, 14 से 4 ज्यादा 18, सेटिस्फाई कर गया,
कर गया सेटिस्फाई, आप बोलोगे आंसर। 7 और 18 का डिफरेंस पूछा है, 11 आंसर हो गया। हालांकि इसमें आपको दो, मैक्सिमम आपको एक या दो बार, यहां पे हमको दो बार चेक करना पड़ा, तीसरी बार में उत्तर मिल गया। एक या दो बार चेक करना पड़ेगा, आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आई बात, मैं और समझाता हूं, एक और सवाल और क्लैरिटी आएगी। जरा ये सवाल आप करके बताओ मुझे क्या उत्तर होगा। बोला यदि अंश में 1 जोड़ा जाए, हर में 5 जोड़ा जाए तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। अंश में 2 घटाया जाए, हर में 2 जोड़ा जाए तो 1/5 हो जाती है। अंश और हर का सम बताओ, योग बताओ मेरे प्यारे। पहला तरीका बच्चों वाला एक्स वाई मान के, कि माना फ्रैक्शन है अंश बटे हर एक्स बटे वाई। ये है अंश में 1 जोड़ा, हर में 5 जोड़ा। अंश में 1 जोड़ा है मेरे दोस्तों, न्यूमरेटर में मैंने जो 1 और डिनोमिनेटर में 5 जोड़ा है, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, 1/3। क्लियर। सेकंड बात ये बोली है कि न्यूमरेटर में से 2 घटाया जाए, एक्स में से 2 घटाया और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा, हर में 2 जोड़ा, तो फ्रैक्शन 1/5 हो जाती है। ठीक है, डिनोमिनेटर वाई है ना, वाई में 2 जोड़ा तो फ्रैक्शन 1/5 हो जाती है। तो यहां से 2 इक्वेशन बन के आएंगे, मुझे एक्स और वाई का मान निकालना है। तो भैया यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और ये y, 3x माइनस वाई आएगा। 3x माइनस वाई बराबर कितना बनेगा भाई साहब, 3x y, ये 5 और ये 3 यानी कि 2। दूसरी कंडीशन, ये 5x है, इधर y आएगा तो 5x माइनस वाई बनेगा जी। समझ में आया, आप बोलोगे सर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की 5 में 5x, इधर y आएगा तो y उधर चला जाएगा। ये 2 और ये -10, -10 जब इधर आएगा 2 + 10 12। ठीक है भाई, आपको इतना तेज तो होना पड़ेगा, आप बालकों की तरह ऐसे गुणा नहीं कर सकते। जो भी लेफ्ट साइड राइट साइड में आएगा उसका आपको डिफरेंस लेना होता है। यहाँ 5x आएगा, उधर y आएगा, 5x माइनस वाई, यहाँ +2 आएगा, इधर -10 आएगा, -10 उधर जाके 2 + 10 12। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे भाई, घटा दो, इसमें से इसको मेरे दोस्तों घटा देंगे, -y कट जाएगा, 2x बराबर आएगा जी 12 में से 2 गया 10, x का मान आ गया 5। अब x का मान 5 आ गया, वैल्यू कहीं भी रख दो, चाहे यहां रख देते हैं x की जगह 5, तो 5 × 15। ये y कितना आ जाएगा भाई, y उधर 13, y आ जाएगा आपका 13। x 5 आ गया, y 13 आ गया। पूछा क्या है, अंश और हर का योग, 5 और 13 का योग 18, इसका आंसर है डी ऑप्शन, 5 + 13 18। ये इसका बेसिक तरीका है और आप इस सवाल को ऐसे ही करते होंगे। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को घटाया, यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाली। बताओ किताबों में वैसे ही होता है, कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ही आसान है, बट इट विल टेक टाइम। और आप इतने तो स्मार्ट हो नहीं मेरे दोस्तों कि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेंगे। अब सुनो, कोई भी एक कंडीशन पकड़ लो, कोई भी एक कंडीशन। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा जहां बड़ी फ्रैक्शन दिखे वो पकड़ो, किसी भी एक कंडीशन को पकड़ लो, उसी चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ 1/5 ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, बड़े बड़े डाटा यूज हो रहे हैं। बोला यदि अंश में 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो ये 1/5 हो जाती है। एक फ्रैक्शन ऐसी है कि अंश में मेरे दोस्तों 2, आप पहली चेक कर लो चाहे दूसरी इच्छा आपकी है। अगर आपको ऐसा है कि दूसरी से ही सर करा रहे हैं, पहली से कर लो, पहली से भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉट एवर इट इज। अंश में 1 जोड़ा जाए, हर में 5 जोड़ा जाए, न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में 5 जोड़ते हैं, तो ये 1/3 हो जाती है मेरे प्यारे भाई फ्रैक्शन। ऑजल फ्रैक्शन आपको निकालनी है, फिर उसके आंसर हर का योग। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ना 15 के नजदीक है, तो यहां भी 15 के नजदीक करते हैं मेरे दोस्तों। सीधी सीधी भाई 1/3 तो आएगा नहीं, 5 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 5/15, 1 जोड़ने पर 5 हो रहा है तो 4 रहा होगा, ये 10, 4/10 तो नहीं बनी बात भाई, ये नहीं है। चलो फिर 6 से गुणा कर देते हैं, 6 और ये 18 मेरे दोस्तों। 6 से ऊपर नीचे गुणा 1/3 में, 1 जोड़ने पर 6 हुआ है तो 5 रहा होगा, ये 5 जोड़ने पर 18 हुआ है तो 13 रहा होगा, तो 5/13, 5 + 13 18 ऑप्शन में भी दिख रहा है, कहीं फ्रैक्शन 5/13 तो नहीं। एक ही बार चेक करना पड़ा मुझे। दूसरी कंडीशन देखो, 5/13, अंश में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आया, हर में 2 जोड़ेंगे, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, क्या 3/15 1/5 बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मेरा एजम्पशन ठीक है, 5/13 ही आप वो माल है जिसे ढूंढ रहे हो। 18 आंसर हो जाएगा, 5 + 13, खत्म सवाल। इस तरीके से आपको सोचना है, समय बचेगा और आप जल्दी कर भी पाओगे। जैसे ये वाला सवाल देखो, इससे ऊपर लेवल तो जाता ही नहीं है सवालों का। बनाओ जरा,
किसी भिन्न के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हर एक में से एक घटाया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है। अंश और हर एक में 5 जोड़ दिया जाए। देखो यहां बड़ा बड़ा नंबर है, 5 जोड़ दिया जाए, चेक कम करना पड़ेगा। वहां एक एक घटा रहे हैं तो यहां पे चेक ज्यादा करना पड़ेगा, मैं दूसरी पिक करूंगा तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। मूल भिन्न के अंश के 11 गुने और हर के 3 गुने के बीच का अंतर बताओ। तगड़ा सवाल बोला है। सेकंड कंडीशन की अंश और हर एक में 5 जोड़ दिया जाए, यही है ना सवाल, ठीक है ना। न्यूमरेटर में भी 5 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में भी 5 जोड़ दिया, तो ये फ्रैक्शन हो जाते 1/2। भाई 5 जोड़ने पर तो 1 नहीं आएगा ना, हम 5 से बड़ा रखते हैं। सपोज 1/2 को 5 से बड़ा रखना है तो भैया सपोज हम किससे गुणा कर लेते हैं, 7 से गुणा कर लेते हैं जी। 7/14 है। अब 5 जोड़ने पर 7 आया तो 2 रहा होगा, 5 जोड़ने पर 14 आया 9, 2/9। क्या 2/9 फ्रैक्शन है? 2/9। अंश और हर में से एक घटाने पर 1/4 हो रहा है, 2 में से एक घटाएंगे 1 हो जाएगा, 9 में से एक घटाएंगे ये 8 हो जाएगा। नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं है। यानी कि फिर मेरे दोस्तों चलो 8 से गुणा कर लेते, 1/2 में 8/16। अब 5 जोड़ने पर 8 आ रहा है तो 3 रहा होगा, 5 जोड़ने पर 16 आ रहा है तो 11 रहा होगा भाई, 3/11। अब अंश और हर में से एक घटाने पर 1/4 हो जाएगा। अंश में और हर में से एक घटाओ, 3 में से एक घटाओ 2 हो जाएगा, 11 में से एक घटाओ मेरे दोस्तों 10 हो जाएगा। ये तो 1/5 हो गई, ये भी नहीं है भैया। इसका मतलब मेरे दोस्तों चलो 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 हो रहा होगा, ये 18। 5 जोड़ने पर 9 आया तो 4, और मेरे दोस्तों कितना होगा आपका 13। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई 5 जोड़ने पर 18 आ रहा है तो 13 और ये 4। अब एक एक घटाएंगे मेरे दोस्तों तो ये एक घटाएंगे 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कि 1/4 बन रहा है, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि फ्रैक्शन 4/13 है। मैक्सिमम आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं, और बहुत जल्दी कर सकते हो। फ्रैक्शन है 4/13, अंश का 11 गुना, 4 का 11 गुना 44, डिनोमिनेटर हर का 13 गुना, तो हर का 3 गुना, 13 का 3 गुना 39। इनका डिफरेंस पूछा है 5, आंसर आ गया सी ऑप्शन। कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सवाल एक और आपके सामने फेंक के मारता हूं, जरा इस सवाल को आप करके बताओ। लेटेस्ट सवाल है सारे के सारे आईसीआर टेक्नीशियन में, बनाइएगा। बोला अंश में से एक घटाया जाए, हर में 3 जोड़ा जाए तो 1/2 हो जाती है। अंश में 1 जोड़ा जाए, हर में 1 घटाया जाए तो 5/6 हो जाते। 5/6 ये पकड़ेंगे हम। अंश और हर का योग आपसे पूछा है। बोला है न्यूमरेटर में अगर 1 जोड़ा जाए, डिनोमिनेटर में 1 घटाया जाए तो ये फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। कोई भी एक कंडीशन पिक कर लो जहां आपको ज्यादा सुटेबल लगता हो, ठीक है भाई। पहली कंडीशन आपको चेक भी करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों अंश और हर का योग पूछा है। सारे ऑप्शन किसके नजदीक हैं? 20 के नजदीक है भाई। तो मैं यहां भी 20 के नजदीक बना लेता हूं। 5 6 11 है ना, तो भाई इसका दुगुना अगर मैं इसको मान लेता हूं कि 10 और ये 12, 10/12 को सिंप्लीफाई करके हो सकता है 5/6 बन गया हो। 1 जोड़ने पर 10 आए, 9 रहा होगा, ये 13, 9 और 13, 9 + 13 22 ऑप्शन में दिख भी रहा है। यानी कि अगर ये 9 है, 9 में से पहली कंडीशन चेक करो, 9 में से 1 घटाएंगे 8 होगा, डिनोमिनेटर 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 होगा। तो क्या 8/16 1/2 बन रहा है? हाँ जी बन रहा है, सेटिस्फाई हो गई बात। यानी कि 9/13 ही मेरी फ्रैक्शन है। आंसर का योग पूछा है, 22 आ गया उत्तर। 9 + 13 कितना टाइम लगा? 7 सेकंड। दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है जो इससे जल्दी सवाल का आंसर निकाल के दे दे आपको, ठीक है ना। चलेगा, ये वाला सवाल आप करके बताएंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट यहां पर 7, बनाओ। बोला किसी भिन्न का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से 3 ज्यादा है। जब अंश में 5 जोड़ा जाता है, हर में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न हो जाती है 8/3। जब ओरिजिनल फ्रैक्शन को 5.5 से डिवाइड किया जाएगा तो प्राप्त भिन्न ज्ञात करें। जब ओरिजिनल फ्रैक्शन को 5.5 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन ज्ञात करें। ओरिजिनल फ्रैक्शन भाई, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन को 5.5 से डिवाइड करने पर नंबर है, तो क्या ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं पता लगा सकते? हमें ज्यादा टेंशन लूंगा ही नहीं। जो भी आपकी फ्रैक्शन है उसको 5.5 का मतलब होता है 11/2 से डिवाइड करने पर आपको दिया हुआ है। 11/2 से डिवाइड करने पर, देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन जो आएगी वो क्या आएगी? 11/2 की उधर जाके गुणा कर दो, मल्टीप्लाई 11/2।
तो ये जो ऑप्शन है ओरिजिनल फ्रैक्शन को 5.5 से डिवाइड करने पर है, तो अगर मैं इनमें 5.5 या 11/2 से गुणा कर दूंगा तो ओरिजिनल फ्रैक्शन के ऑप्शन बनने चाहिए। यहाँ 11/2 से गुणा करूंगा 11/3 होगा, यहाँ 11/2 से गुणा करूंगा 11/8 होगा, यहाँ 11/2 से गुणा करूंगा 11/4 होगा, यहाँ 11/2 से गुणा करूंगा तो 33/8 होगा। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन रही होंगी। बोला है अंश हर से 3 ज्यादा है, अंश हर से 3 ज्यादा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। 11 जो है 8 से 3 ज्यादा है, ओनली बी ऑप्शन में आ रहा है। आगे मैं चलूंगा ही नहीं, बाढ़ में जाए सब। ठीक है भाई, खत्म सवाल। ऐसे करना है भाई साहब, ये एक्स वाई का चक्कर त्याग दो। ये एक्स वाई ने बड़ी बर्बादी मचाई है तुम्हारे जीवन में। लास्ट क्वेश्चन करिए भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन करो। चलो होमवर्क तो मैं आज आपको दूंगा नहीं, ये सवाल थोड़ा पॉज करके वीडियो को आप ही मुझे करके बताओ। अगर आपको समझ में आया है, मजा आया है और आपको ये तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर करा करो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, अपने दोस्तों में पकड़ पकड़ के फॉरवर्ड किया करो। अलग लैंग्वेज है प्यारे भाई। बोला यदि किसी भिन्न के डिनोमिनेटर को 2 से गुणा की जाए और अंश को 2 बढ़ाया जाए तो ये 1/2 हो जाती है। यदि इसके बजाय अंश को 2 से गुणा की जाए और हर को 2 बढ़ाया जाए तो 6/7। 6/7 बड़ा माल है, इसको पकड़ेंगे। मूल भिन्न के अंश और हर का योग बताओ लोएस्ट फॉर्म में। देखिए सेकंड बोल, यदि न्यूमरेटर को 2 से गुणा की जाए, डिनोमिनेटर को 2 बढ़ा दिया जाए, 6/7 हो जाती है। न्यूमरेटर को 2 से गुणा की जाए गुणा, और डिनोमिनेटर को 2 बढ़ा दिया जाए, हर को 2 बढ़ा दिया जाए तो ये 6/7 हो जाती है। 6/7। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम। देखो बच्चों, 2 से गुणा करने पर 6 हो रहा है तो ये 3 रहा होगा, 2 जोड़ने पर 7 हो रहा है मेरे दोस्तों तो 5 रहा होगा। 3/5 तो नहीं है ओरिजिनल फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि छोटे आंसर है। 3, 5, 8 ऑप्शन में दिख भी रहा है। तो मेरे प्यारे भाई 3 और ये 5, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? डिनोमिनेटर को 2 से गुणा करो, 5 को 2 से गुणा करो 10, और न्यूमरेटर को 2 बढ़ाओ, 3 को 2 बढ़ाओ, न्यूमरेटर 3 है, अंश 3 है, 3 को 2 बढ़ाओ 5। ये बन गया जी 1/2। क्या पहली फ्रैक्शन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ जी हो रही है। 3/5 ही मेरी फ्रैक्शन है, इन दोनों का योग पूछा है 8, इसका आंसर हो गया, बात खत्म। पेपर में ऐसे करना, ज्यादा एक्स वाई का 3-5 मत करो, है बकवास है। समझ में आया? यानी कि मैंने आपको देखो हर वैरायटी का क्वेश्चन कराया, ऑप्शन से कैसे टैकल करना है। मैक्सिमम आपको 2 बार एफर्ट मारना पड़ेगा, तीसरी बार में गारंटी आप चीज को पकड़ लोगे, क्योंकि बेसिक तरीका क्या है कि यहां से 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करनी पड़ेंगी एक्स वाई, और एक्स वाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड देगा नहीं, क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाएंगी और सब एग्जामिनर को जूता मारेंगे। ऐसा सवाल बनाने की क्या जरूरत थी? समझ में आया? तो इस तरह का सवाल अगर आप आए दोबारा से तो सेकंड में करना है। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप पूरा सिलेबस इसी तरीके से तरीके आप सीखना चाहते हैं कि हम पूरे गणित को ऐसे उड़ाने लगे, है ना, ऑप्शन से, हिट एंड ट्रायल से, तो आप हमारा जो आज से बैच शुरू हो रहा है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कैरिबल एप्लीकेशन पर लाइव बैच है 2024 के लिए। देखिए 2024 का एग्जाम अभी आपका 2024 के इलेक्शन के बाद ही होगा, यानी कि अगले साल अप्रैल मई में आपका 2024 का पेपर होगा। लेकिन उसकी तैयारी अगर आज से आप करोगे तो आप सिलेबस भी टाइम से पूरा कर लोगे, आप रिवीजन भी कर पाओगे और मॉक टेस्ट भी लगा पाओगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि गणित आपको स्ट्रांग करना है। कल आप गणित नहीं सीखोगे, आप यहां पर रीजनिंग भी सीखोगे, क्योंकि आपकी सोचने की स्किल डेवलप होगी। और मैं जो यहां आज मुझे सवाल सिखाने से कोई मतलब नहीं, सवाल तो कितने बन सकते हैं, आपके सोचने की स्किल डेवलप हुई है, अब इसको आप कहीं और भी जाकर इस्तेमाल करोगे। तो उसके लिए आप ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कैरिबल एप्लीकेशन पर। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद, बाय।